प्री बोर्ड का रिजल्ट जब मैंने और मेरी मदर ने रिसीव किया तो आई हैड फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस ग्रेजुएट होने के बाद सीजीएल की 1 साल तैयारी करने के बाद बैंक के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं पता था, उसे सिर्फ ये था कि एसएससी सीजीएल होगा और मुझे एक जॉब मिलेगी। जैसा कि लोग कहते हैं कि सीजीएल होता तो मैं कुछ बन पाता, मैं कम से कम आज यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि सीजीएल नहीं हुआ तो मैं कुछ बन गया। Hello everyone, my name is Pratik Tiwari. Presently, I am working as a probationary officer in Punjab National Bank, having cleared RRB, IBPS PO, clerk and Canara Bank PO, that too in a span of 6 months. See, like every other average student, I too was an below average student, and like every other average student, I too have many other stories to tell or to inspire you people as well. मुझे आज भी वाला दिन याद है जब मैं अपनी मदर के साथ अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट लेने जा रहा था। तो प्री बोर्ड का रिजल्ट जब मैंने और मेरी मदर ने रिसीव किया तो आई हैड फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड माई मॉम वॉज सैड एज वेल, तो शी आज माई टीचर कि वॉट एल्स कैन बी डन, हाउ विल दिस बॉय पास। तो माई टीचर टोल्ड मी, माई मॉम, कि जब ये लड़का 10-12 महीने में ये काम नहीं कर पाया तो बचे हुए 1 महीने में ये पास कैसे हो पाएगा। तो दिस गॉट माई मॉम रियली सैड, एंड व्हेन वी वर रिटर्निंग फ्रॉम आवर स्कूल तो आई कुड सी टीयर्स इन हर आइज़। मतलब मुझे वो याद है कि उनकी आंख में आंसू था। और उस दिन मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि माई केयरलेसनेस हैज़ स्टार्टेड टू इम्पैक्ट माई पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर डेडिकेटिंग एवरीथिंग दैट दे हैड टू मी एंड आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। उस दिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं 90-95% स्कोर करूँगा, बल्कि ये डिसाइड किया कि ओके आई विल पास, किसी भी तरीके से मैं पढ़ूँ लेकिन मैं पास ज़रूर होऊंगा। आई स्टार्टेड स्टडिंग ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली, एंड दैट इज़ something that made the change for me. From being a below average student to clearing 4 government exams in a row in a span of 6 months has definitely something that I can tell you people about. See, being below average or being an average student is not a blot for you all. It is basically an opportunity, because opportunity only comes from crisis. तो जब भी आप लोगों को क्राइसिस लगे कि ठीक है पढ़ाई में क्राइसिस या किसी भी चीज़ में पर्टिकुलरली क्राइसिस है, तो आप समझ सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी आपको उसके क्राइसिस के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी पेश होने वाली है। नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू नो कि देयर आर सर्टेन मिथ्स विद क्लियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो मैं वो 3 बेसिक मिथ्स जो है वो ब्रेक करना चाहता हूँ। The very first myth is कि if someone clears a government exam, तो people think कि it must be his childhood dream. So see, for me, there's nothing like that. ठीक है, 10-20% लोगों का ऐसा हो सकता है कि हाँ मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था ये एग्ज़ाम क्लियर करना, पर नॉट ऑल। सी 70% मेजॉरिटी जो है उसका चाइल्डहुड ड्रीम कभी ये नहीं होता। मेरा तो खासकर बिल्कुल भी नहीं था। आई गॉट graduated in June 2017 and that too a science graduate. Started working for SSC CGL from June 2017. प्रॉपरली मैंने हार्डवर्क किया, और अगर एग्ज़ाम होता तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करता, लेकिन व्हेन माय एग्ज़ाम वाज ड्यू ऑन जून 2018 द एग्ज़ाम गॉट कैंसिल्ड। आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं पता था, उसे सिर्फ ये था कि एसएससी सीजीएल होगा और मुझे एक जॉब मिलेगी, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड था। 3-4 दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करना है, ना नींद आ रही थी ना खाना खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता था कौन सा ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय एक चीज़ दिमाग में आई, और वो ये थी कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 30-40 लाख और भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है मेरे साथ साथ। मतलब अगर मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, 30-40 लाख और बच्चे हैं जो इस समय दुखी हैं, या फिर हु आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, दे आर फीलिंग सैड कि आई कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज सीजीएल गॉट कैंसिल्ड। उस दिन से मैंने ये अगर सोचा कि इवन इफ आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, अगर मैं आज से किसी ऑल्टरनेट एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करूँ, एटलीस्ट आई विल बी बेटर देन दोज 30-40 लाख स्टूडेंट्स। I can achieve something, and that was the thing that helped me. जैसा कि लोग कहते हैं कि सीजीएल होता तो मैं कुछ बन पाता, मैं कम से कम आज यहाँ खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि सीजीएल नहीं हुआ तो मैं कुछ बन गया। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मिथ दैट आई वॉन्टेड टू ब्रेक, कि ऐसा मत समझिए कि चाइल्डहुड ड्रीम था क्लियर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी एग्जाम क्लियर होगा। सी द सेकेंड मिथ इज कि यू नीड टू स्टडी फॉर 10-12 आवर्स एवरी डे, एंड दैट टू फॉर 2-3 कॉन्टीन्यूस ईयर्स। देखिए, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलग होता है, उसको एक अपना अलग ड्यूरेशन होता है, अलग स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है सबको। स्पेशली टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्ज़ाम्स, मैंने 4 बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, RRB, IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर, IBPS क्लर्क और केनरा बैंक PO, एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटे या फिर 2-3 साल तक पढ़ना है। बात यह कि आपको क्वालिटी टाइम और प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना है।
See, the most important thing is reading newspaper. I'll tell you a very story. That's an inspiring story with reading newspaper. When I got enrolled in my college, so as I was a very shy student and a below average student as well, so I didn't know how to speak English. So that was a very big problem for me. तो जब मैं अपने कलीग से वहाँ मिलता था तो 70% बेसिक जो कलीग्स थे वो इंग्लिश बोला करते थे, और जब मैं हिंदी में उनसे बात करता था तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करते थे जैसे उन्हें या तो हिंदी समझ नहीं आ रही या वो समझना नहीं चाह रहे. तो अगेन दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज इंटरेक्शन नहीं था बिल्कुल भी. तो आई थॉट ऑफ ठीक है कि इंग्लिश समझेंगे पढ़ेंगे किसी तरीके से, सो दैट कि आई कुड इंटरेक्ट विथ माई कलीग्स. सो आई स्टार्टेड विद द बेसिक एंड द मोस्ट easiest thing, that is newspaper. See, newspaper helped me with reading and speaking skills as well. और unknowingly जो newspaper ने मेरी हेल्प की वो थी कि मेरा इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और काफ़ी और वास्ट नॉलेज मेरे को मिल गई थी, ताकि व्हेन आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद समवन तो आई कुड वेरी इजीली इंटरेक्ट बिकॉज न्यूज़पेपर हैड गिवन मी अ होल लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट. तो सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली बैंक, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम नाउ ऑन. And see, the third myth that I wanted to break is कि you need coaching for a certain sort of exam or you need to shuffle with many books. See, there is nothing of such sort. मैंने बैंक साइंस ग्रेजुएट होने के बाद CGL की 1 साल तैयारी करने के बाद बैंक के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी. मैंने बैंक बिना कोचिंग के क्लियर किया और वो भी 6 मंथ्स में. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक के लिए है दैट इज़ गिविंग मॉक टेस्ट. आपको डेली मॉक टेस्ट देना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए. मॉक टेस्ट देने के साथ साथ यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स. देखिए, रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि 50% इज़ रीजनिंग एंड मैथ्स. रीजनिंग में आपको डेली पजल सॉल्व करने हैं. ऑलमोस्ट यू नीड टू गिव एन आवर फॉर रीजनिंग, और सेम इज़ द केस विथ मैथ्स एज वेल. यू नीड टू डेडिकेट एन आवर फॉर मैथ्स एज वेल. तो देखिए, कोचिंग की कोई खास इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आप मॉक टेस्ट डेली दीजिए. जैसा कि मैं किया करता था, मैं डेली मॉक टेस्ट देता था विदाउट फेल. देखिए, कोई भी चीज़ आप मॉक टेस्ट मत छोड़िए. दैट इज़ द ओनली, नियरली 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन और योर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा. और देखिए, जैसा कि ये बोला जाता है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, जस्ट फील हैप्पी कि यू आर एन एवरेज एंड नो वन एक्सपेक्ट्स समथिंग फ्रॉम यू. यू आर नॉट प्रेशराइज्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है जो 90%, 95% वाले स्कोर वाले होते हैं. उनसे सब ये एक्सपेक्ट करते हैं ये ज़रूर कुछ करेगा, और एवरेज बच्चे से इतना ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है. तो आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो एवरीवन यूज्ड टू आस्क माय पेरेंट्स कि ये पढ़ने, प्रतीक पढ़ने में कैसा है. तो मेरे फादर एक जवाब दिया करते थे कि ही इज़ एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है पढ़ाई में. तो बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था. और एक बार एक मेरे रिलेटिव ने मेरे फादर को उससे भी इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया. उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसे ही पूछा कि प्रतीक पढ़ाई में कैसा है, तो मेरे फादर ने एज यूजुअल कह दिया प्रतीक एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. तो मैं रिलेटिव ने तब ये रिप्लाई दिया कि सर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही मैच जिताते हैं. तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेक यू अक्रॉस. तो वो जो चीज़ थी वो अगेन मेरे को एक बार को लगी कि ठीक है, नहीं, एवरेज होना एक ब्लॉट नहीं है, बल्कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है कि मैं राइज कर सकता हूँ. और देखिए, आई वुड लाइक टू एंड विथ कि आर फॉर्मर प्रेसिडेंट वंस टोल्ड कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी तो यू नीड नॉट सैल्यूट एनी वन एल्स. तो देखिए, इवन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इफ़ यू डेडिकेट योर टाइम, योर नॉलेज, योर विजडम इन दैट, तो यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स. Everything will fall in place for you. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.